तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हाफ हार्मोनिक ऑस्किलेटर के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और यहाँ से ना हमेशा एक ना एक क्वेश्चन दोस्तों आपका फंस जाता है। अब बात होती है कि यहाँ पे जो हमारे पास हाफ हार्मोनिक ऑस्किलेटर है इसका मतलब क्या है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास हाफ हार्मोनिक ऑस्किलेटर होता है, इसके लिए दोस्तों जो आपको यहाँ पे बी एक्स गिवन होता है वो हमारे पास होता है दोस्तों आपका 1/2, ये हमारे पास है एम ओमेगा स्क्वायर दोस्तों एक्स स्क्वायर। बस यहाँ पे हम अपने रीजन्स को दोस्तों थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं। तो ये जो हमारा रीजन है दोस्तों, मतलब ये जो वैल्यू होगी ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए होगी, यानी कि जब आपका x पॉजिटिव है तो हमारे पास vx की वैल्यू ये है, और अदरवाइज जब दोस्तों हमारा x आपका नेगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू दोस्तों हमारे पास 0 हो जाएगी। इसका मतलब दोस्तों यह है कि x की नेगेटिव वैल्यू के लिए vx मेरा 0 है, और x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये एज ए हाफ हार्मोनिक ऑस्किलेटर बिहेव करेगा जब ये हमारा पॉजिटिव एक्स में दोस्तों जा रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो ये ग्राफ दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये हमारा ओरिजिन है दोस्तों, और ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। मतलब आप देखोगे तो नेगेटिव एक्सिस के लिए इसकी वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0 है। तो नेगेटिव एक्सिस के लिए इसकी वैल्यू दोस्तों हमारे पास यहाँ पे कैसी है, 0 है। ठीक है, तो ये बात है, इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, आपका हाफ हार्मोनिक ऑस्किलेटर, और ये हमारे पास क्या है दोस्तों, आपका बीएक्स है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे आप देखोगे कि ये जो हमारे पास बाउंड्री है दोस्तों, यहाँ पे ये जो हमारे पास बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे यानी कि x इज इक्वल टू 0 पर आपका जो वेव फंक्शन है दोस्तों वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एट x इज इक्वल टू 0 पर जो आपका वेव फंक्शन है दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एट x इज इक्वल टू 0 पर दोस्तों आपका जो वेव फंक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैनिश हो जाएगा, यानी कि वैनिश कर जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये जो आपका फंक्शन है दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका वैनिश कर जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका यहाँ पे वैनिश कर जाएगा। इट इज क्लियर और नॉट, यस सर जी। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे, है ना, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे फुल हार्मोनिक ऑस्किलेटर की, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो फुल हार्मोनिक ऑस्किलेटर होता है दोस्तों, जो हमारे पास फुल हार्मोनिक ऑस्किलेटर होता है, इससे मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों जो इसका अगर हम पोटेंशियल देखें, इसका अगर हम यहाँ पे दोस्तों ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। ठीक है, इसका ग्राफ यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से दोस्तों देखने को मिलता है। अब अगर हम यहाँ पे इसके वेव फंक्शन ड्रॉ करें तो जैसे मैंने दोस्तों आपको पहला वेव फंक्शन बताया था यहाँ पे साइन नॉट का, तो साइन नॉट का दोस्तों जो हमारे पास वेव फंक्शन निकल के आया था, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर से बनाता हूँ, है ना। यहाँ पे दोस्तों अगर हम साइन नॉट का वेव फंक्शन देखें तो साइन नॉट का अगर हम वेव फंक्शन देखें तो दोस्तों वो कितना निकल के आया था फुल हार्मोनिक ऑस्किलेटर के लिए, तो वो दोस्तों हमारे पास कुछ इस तरीके का निकल के आया था, है ना। ये हमारे पास निकल के आया था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों, इवन फंक्शन है। ये हमारे पास क्या है दोस्तों, आपका इवन फंक्शन है। ठीक है, ये सिमेट्रिक है हमारा किसके, एट एक्स इज इक्वल टू 0 के अबाउट। तो दोस्तों ये एक्स इज इक्वल टू 0 के अबाउट क्या है, हमारा सिमेट्रिक है। इसी तरीके से अगर हम दोस्तों यहाँ पे साइन 1x का ग्राफ देखें तो साइन 1x का ग्राफ आपका क्या था, तो यहाँ पे अगर मैं दोस्तों साइन 1x का ग्राफ देखता हूँ तो साइन 1x का ग्राफ दोस्तों कुछ इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिला था। ये हमारे पास साइन 1x का ग्राफ था, जो ये हमारे पास क्या था दोस्तों, साइन बक्स का, जो कि हमारा ऑड फंक्शन है, यानी कि ये हमारा कैसा है दोस्तों, एंटी सिमेट्रिक है। ये दोस्तों हमारा कैसा है, आपका एक एंटी सिमेट्रिक है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम यहाँ पे अपना साइन 2 का ग्राफ देखें तो साइन 2 का ग्राफ हमारे पास क्या निकल के आया था, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप अपना साइन 2 का ग्राफ देखोगे तो साइन 2 का ग्राफ दोस्तों आपका कुछ इस तरीके का था। ये हमारे पास साइन 2 का ग्राफ था। तो दोस्तों ये ग्राफ भी आपका कैसा है, इवन है, यानी कि ये आपका दोस्तों सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो हमारा सिमेट्रिक वाला ग्राफ है, क्योंकि यहाँ पे अगर जो आपका हाफ हार्मोनिक ऑस्किलेटर है, अगर आप देखोगे तो क्या ये जो हमारे पास हाफ हार्मोनिक ऑस्किलेटर है, ये जो हमारे पास हाफ हार्मोनिक ऑस्किलेटर है, तो भाई इसके लिए तो मैं अपना सिमेट्रिक वाला ग्राफ प्लॉट ही नहीं कर सकता, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे तो फंक्शन तुम्हारा टर्मिनेट हो रहा है।
है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारे पास x इजिकल टू 0 पर, है ना, हमारा जो वेव फंक्शन है दोस्तों वो टर्मिनेट हो रहा है। इसका मतलब है दोस्तों कि जो हमारे यहाँ पे जो इवन वेव फंक्शन है दोस्तों वो आपके यहाँ पे वैनिश कर जाएंगे। इवन वेव फंक्शन दोस्तों यहाँ पे आपके होंगे ही नहीं एट x इजिकल टू 0 पर। तो यहाँ पे जो केवल आपके सर्वाइव करेंगे वो आपके एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन यानी कि ऑड वेव फंक्शन दोस्तों आपके यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। तो इसका मतलब है दोस्तों कि ओनली ऑड वैल्यू ओनली ऑड वैल्यू वेव फंक्शन जो होंगे दोस्तों आपके, है ना, वेव फंक्शन दोस्तों आपके क्या करेंगे यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। केवल यही दो फंक्शन आपके दोस्तों यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। इसका मतलब है कि अगर हमारा n1 होगा, अगर हमारा n3 होगा, अगर हमारा n5 होगा, अगर हमारा n7 होगा, तो केवल यही वाले वेव फंक्शन दोस्तों यहाँ पे आपके सर्वाइव करेंगे। अब आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, तो देख लो भाई, तुम्हें मेरी बात पे विश्वास तो होता नहीं है। तो चलो मैं यहाँ पे ना आपको वेव फंक्शन ड्रॉ करके बताता हूँ। भाई ये तुम्हारा फुल ऑस्किलेटर का वेव फंक्शन था, इसके लिए हमने यहाँ पे चीजें ड्राइव करी थी। तो दोस्तों ये हमारे प्रोपोर्शनल निकल के आया था। तो ये किसके प्रोपोर्शनल था, तो दोस्तों ये हमारे पास प्रोपोर्शनल था e की पावर माइनस के अल्फा स्क्वायर एक्स सॉरी e की पावर अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। ये हमारे पास था एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर बाई 2 था। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम दोस्तों यहाँ पे अपना ऑड वेव फंक्शन देखते हैं, तो ऑड वेव फंक्शन दोस्तों हमारे पास क्या था यहाँ पे, तो अगर हम दोस्तों यहाँ पे आपका ऑड वेव फंक्शन देखते हैं, तो ऑड वेव फंक्शन दोस्तों ये हमारा किसके प्रोपोर्शनल था, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे हर्माइट पॉलिनोमियल आएगा। तो इस प्रोपोर्शनल टू एक्स ये था e की पावर माइनस के अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। अब दोस्तों हम इन दोनों वेव फंक्शंस को यहाँ पे देखेंगे है ना। तो यहाँ पे हम रखते हैं एट x इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं दोस्तों इसमें x इज इक्वल टू 0 रखता हूं, तो यहाँ पे जो हमारा साइन नॉट 0 है, यहाँ पे दोस्तों जो हमारा साइन नॉट 0 है, कैन नॉट बी 0, ये दोस्तों हमारा 0 नहीं होगा, है ना। मतलब अगर हम बात करते हैं फुल ऑस्किलेटर की, तो फुल ऑस्किलेटर में दोस्तों साइन नॉट 0 आपका सर्वाइव, मतलब ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे इसमें पुट करते हैं 0, तो ये वैल्यू दोस्तों आपकी 0 दे देगी। तो अब आप देखोगे कि जो हमारा ये तो हमारा किसके लिए था, ये दोस्तों हमारे लिए था फुल ऑस्किलेटर के लिए, ये फुल ऑस्किलेटर के लिए है दोस्तों, और ये भी हमारा किसके लिए है, फुल ऑस्किलेटर के लिए है। अब अगर हम यहाँ पे अपना हाफ ऑस्किलेटर के लिए देखते हैं दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि हाफ ऑस्किलेटर के केस में जो हमारा साइन 0 था दोस्तों वो वैल्यू आपकी 0 होगी, और यहाँ पर भी दोस्तों साइन 0 आपका क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा। तो ये रहा। अब दोस्तों आप देखोगे कि कौन सा मैच कर रहा है, ये तो मैच नहीं कर रहा, क्योंकि भाई यहाँ पे ये 0 हो रहा है लेकिन यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है दोस्तों ये हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर भी 0 है दोस्तों, यहाँ पर भी 0 है। तो हाफ ऑस्किलेटर के केस में हमारा जो ऑड वेव फंक्शन है और जो हमारा फुल ऑस्किलेटर का ऑड वेव फंक्शन है दोस्तों, ये दोनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो विच मीन्स कि यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 3 5 4 1 1 3 5 7 ये दोस्तों हमारे यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। ठीक है, अब तो ये बात आपको दोस्तों यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर मैं दोस्तों यहाँ पे एनर्जी की बात करता हूँ, तो मेरे पास जो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एनर्जी होगी ई एन, ये दोस्तों आपके पास होगी n प्लस 1/2, और ये दोस्तों हमारे पास होगा h कट ओमेगा। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे कि n हमारा 1 से स्टार्ट होगा 1 3 5 ऐसे करके। तो केवल ऑड वैल्यू के लिए ये चीज है। अब दोस्तों बहुत सारी बुक्स में क्या होता है ना, बहुत सारी बुक्स के अंदर दोस्तों यहाँ पे आपका क्या दिया गया है 2n+1 ये आपको दिया जाता है, और ये होता है आपका प्लस का 1/2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और h कट ओमेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो n होता है ना, यहाँ पे n की सभी वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे n की सभी वैल्यूज होती हैं। तो अगर आपको ऊपर वाला फॉर्मूला दिया है क्वेश्चंस में, तो इसका मतलब है n आपका स्टार्ट होगा 135 से, और अगर आपको दोस्तों नीचे वाला फॉर्मूला दिया है तो यहाँ पे आप n की सभी वैल्यूज को चूज करेंगे, क्योंकि ये अंदर ऑटोमेटिकली आपका ऑड करके दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज को दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान रखें। तो अब आपको समझ में आया कि हम यहाँ पे एनर्जी को यहाँ पे जो हमारी एनर्जी होती है वो हमारी मतलब यहाँ पे जो वेव फंक्शन होते हैं वो ऑड वेव फंक्शंस क्यों होते हैं, और एनर्जी भी हम ऑड क्यों लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा हाफ हार्मोनिक ऑस्किलेटर है
उसमें दोस्तों जो हमारा वेव फंक्शन होता है वो हमारा किसके लिए होता है, हाफ हार्मोनिक ऑस्किलेटर के लिए, मतलब वो आपका ऑड नंबर्स के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी।